हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो एसआई भर्ती परीक्षा जो है उससे संबंधित जितने भी मेरे कमेंट में आए थे, मैंने कल वीडियो डाला था, उससे संबंधित आपको बताऊंगा कि जिसका न्यायालय में लंबित प्रकरण चल रहा है वो क्या करें, सर कौन सी बुक पढ़ें, सर कौन सा फिजिकल पहले होगा, पेपर पहले होगा, फ्लैट फुट वाले क्या करें, आइस वाले भरे कि नहीं, ये जितने भी कॉमेंट आए हैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और इसका सिलेबस भी एक बार और बता दो बोला गया तो सिलेबस भी बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है पहला जो पेपर होगा, प्री पेपर पहले होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका क्या होगा कि शारीरिक नापजोख होगा। शारीरिक नापजोख के बाद जो उसमें कंप्लीट पाए जाएंगे तो उसे क्या है, प्री के लिए बुलाया जाएगा। तो प्री के लिए देखिए उसमें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 300 नंबर का टोटल अंक होगा। कितना? 300 नंबर का अंक होगा। तो इसमें बता देता हूँ, संविधान के 6 क्वेश्चन आएंगे। संविधान के पिछले समय आए थे फ्रेंड्स, तो पिछले समय के आधार पर मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो संविधान के 6 क्वेश्चन आए थे, पर्यावरण के 2 क्वेश्चन आए थे, विज्ञान के 13 क्वेश्चन आए थे। विज्ञान के 13 आए थे, जिसमें रसायन के जो है 5 हो गया, भौतिकी के 5 हो गया और विज्ञान के यानी बायोलॉजी के 3 हो गया। गणित के 10 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 1 क्वेश्चन आए थे, पंचायती राज्य के 1 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद समसामयिकी के यानी करंट अफेयर्स के 14 क्वेश्चन आए थे, भारतीय इतिहास के 9, अर्थशास्त्र के 4, कंप्यूटर के 6 और सामान्य ज्ञान के 9, विश्व भूगोल 5 और भारत का भूगोल 5। तो इसी तरह से क्या हो गया, तो छत्तीसगढ़ 15, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए थे और 3 नंबर के थे। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। अब चलिए कि लोगों के मन में क्या क्या कन्फ्यूजन है उसका मैं जवाब देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये कमेंट में सबसे पहले दिव्या जी ने भेजा था कि दिव्या जी ने क्या भेजा, देखिए, सर जी और वीडियो बनाना दूसरे टॉपिक में लाभ हानि का। देखिए मैंने मैथ्स का आप लोगों को बताया कि मेरी क्लास चल रही है, उसमें आपने बहुत धन्यवाद दिव्या जी, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसमें लाइक और कमेंट किए, बहुत धन्यवाद आपका। मैं ज़रूर लाभ हानि का वीडियो बनाऊंगा। इस समय प्रतिशत का वीडियो चल रहा है और टेस्ट भी चल रहा है पर डे। जिसको जुड़ना है वो 6260782811 पे मेरे को क्या बोलते हैं मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में अपना नाम बता दीजिएगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा। रोज टेस्ट चल रहा है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवाई जा रही है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट में, देखते हैं। तो राज नारायण सिंह जी ने इसमें एक मैसेज किया है, उसके कमेंट का जवाब देते अपन। सर जी इसमें चयन कैसे होगा? जैसे मैं पहले प्लाटून कमांडर में टिक किया हूँ और मेरा नंबर 60 है और अगले पहले वाले सूबेदार के लिए अप्लाई किए हैं और प्लाटून कमांडर के बाद में टिक किए हैं और उसका नंबर 61 है, तो पहले उसका होगा या मेरा, प्लीज़ बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले उसका होगा, क्योंकि उसने इसमें पहले ही बता दिया गया है कि इसमें जो है कि मेरिट के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी, तो उसका पहले होगा। 61 नंबर जो पाया रहेगा उसका पहले होगा। यदि आपका नंबर 62 होता या आपका नंबर 61 होता, मान लीजिए आपका नंबर 61 होता और उसका नंबर 61 होता, तो इसमें मान लीजिए एक ही आदमी को लेना रहता, तो आपके उम्र को देखा जाता, उम्र को देखने के बाद आपका अगर उम्र ज़्यादा होता तो आपको लिया जाता, ठीक है, अगर उम्र कम होगा तो उसको लिया जाएगा। तो चलिए अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। राज नारायण सिंह जी वीडियो देख रहे हैं तो हमें बताइएगा। अब आते हैं पर नेक्स्ट में। सर इसमें रुपेश जी ने मैसेज किया है और लिखा है, सर मेरा स्नातक का रिजल्ट अगर अगस्त में आ चुका है पर अंक सूची नहीं आया है, मेरा रोजगार पंजीयन 12वीं तक के हुआ है, क्या मैं अभी फॉर्म भर सकता हूँ? स्नातक की अंक सूची आने के बाद अंक सूची को रोजगार पंजीयन के साथ जुड़वाकर भरना पड़ेगा क्या, प्लीज़ बताइए। तो मैं ये बहुत सारे जन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि उसमें आप 12वीं तक का जो किए हैं उसमें भर लीजिए, रोजगार पंजीयन को उसमें भर लीजिए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन तो हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको आप भर सकते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं, बाद में आप स्नातक का करवा लीजिएगा, लेकिन आप भर सकते हैं। फिर आप देखते हैं अगला क्वेश्चन किसका है। सर तृतीय चरण मुख्य परीक्षा नंद किशोर जी ने पूछा है कि सर तृतीय चरण मुख्य लिखित परीक्षा में पेपर 2 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ होगा, लिखित होगा तो किस तरह के प्रश्न आएंगे? तो मैं आपको बता देता हूं, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है जो पिछले समय के पेपर का है, सॉल्वर्ड पेपर बनाया, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको पूरा कन्फर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे और इसमें ऐसे जो पिछले टाइम पूछा था कि जो थर्ड पेपर है इंग्लिश और हिंदी का पेपर, उसमें जो ऐसे पूछा था इस समय ऐसे पूछेगा कि नहीं, अभी तक के कोई कंफर्मेशन इसमें के बारे में नहीं आई है, आएगी तो मैं ज़रूर इसकी जानकारी दूंगा। तृतीय चरण की मुख्य परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ ही होगी, वस्तुनिष्ठ होगी, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ होगी और जो प्री है वो भी वस्तुनिष्ठ होगा। अब इसके बाद में आते हैं रमन जी ने लिखा है, सर मैं मध्य प्रदेश में पुलिस में कांस्टेबल हूँ और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ,
क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ? तो सॉरी रमन जी, ये सिर्फ क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी और छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी है उसके लिए। यदि आपके पास क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं डाल सकते। फिर आते हैं अपन इसमें अजय सलाम जी ने लिखा है कि आप भगवान हो। तो धन्यवाद अजय सलाम जी, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। अच्छा कमेंट करने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। कृपया मेरे को भगवान ना बनाया अजय सलाम जी, धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं सर, पहले लिखित परीक्षा होगी या शारीरिक मापदंड? तो पहले शारीरिक मापदंड होगा। शारीरिक मापदंड यानी जो आपका जो जैसे ऊंचाई नापना हो गया, फ्लैट फुट हो गया, ये सब पहले होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद क्या बोलते हैं आपका मेंस की परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू, फिर लिस्ट जारी होगा। ठीक है। अजय साहू जी इसमें रिप्लाई किए, सर प्लीज़ रिप्लाई मी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2021 के अनुसार 20 साल 8 मंथ का है और अभी के डेट में 21 साल कंप्लीट हूँ, तो क्या मैं डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकते अजय जी आप, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि आप 4 महीना के पीछे हैं आप, इसलिए नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1/1/2021 के अनुसार। ठीक है, तो आप नहीं डाल पाएंगे फॉर्म। फिर अपन देखते हैं कि दूसरा क्या लिखा है। प्रदीप चंद्रा जी ने लिखा है कि सर मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। तो ठीक है, आपका कोर्ट में केस चल रहा है, इसके लिए मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत जन का क्वेश्चन है कि सर मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मैं क्या करूँ, मैं फॉर्म डालूँ कि नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके मैटर में जो राजपत्र में प्रकाशित है उसको आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए, ये राजपत्र है, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ था उसका मैं बता रहा हूँ। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे लंबित मामले हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक कि उसका आपराधिक मामले न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण ना कर दिया जाए। इसका मतलब आपको बता देता हूँ मैं। तो प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, आप पेपर दिला दीजिएगा, आपके ऊपर कौन सा धारा है ये भी बता दीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल्स। लेकिन मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आपके कोर्ट के डिसीजन तक का आपका इंतजार किया जाएगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप क्या है फॉर्म भर सकते हैं। अब आते पर नेक्स्ट में, तो देखिए इसमें अर्चना चंद्राकर जी ने लिखा है कि अर्चना चंद्राकर जी ने लिखा है, सर सूबेदार और सब इंस्पेक्टर के लिए कौन सा बुक पढ़ें और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूँ अर्चना चंद्राकर जी, इसमें क्या है, आपको मैं इसका वीडियो बनाया हूं कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें। आप जाके यूट्यूब में सर्च कर लीजिए या मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके लिख लीजिए, आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट में, या फिर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें बाई एमजे क्लासेस स्टडी, तो आपको पूरा डिटेल्स बताया हूँ। एक चीज़ बात बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक है, ये आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है। अब आयुषी शर्मा जी कहा है कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए कौन सी बुक बेस्ट है सर? आप पेपर इंग्लिश मीडियम में रहता है कि नहीं? तो मैं इसमें बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी मैंने बुक बताया है, यही जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैथ्स के लिए HD यादव की शारदा पब्लिकेशन की बुक बेस्ट बुक है, और रीजनिंग के लिए क्या है कि रीजनिंग के लिए जो परफेक्ट दीपक कुमार की बुक है वो बेस्ट है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन कि पेपर इंग्लिश मीडियम में रहता है कि नहीं? तो इसमें बता रहा हूँ, जो प्री का पेपर इंग्लिश मीडियम में भी रहता है, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं उसको, इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। और जो मेंस का जो थर्ड पोजीशन है, मेंस का जो थर्ड पोजीशन रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश का जो पार्ट रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा कि वो हिंदी का शब्द इंग्लिश में नहीं होगा, वो हिंदी में ही होगा। ठीक है, तो पेपर इंग्लिश में भी आता है, पेपर क्या है इंग्लिश में भी आता है। तो आपके आयुषी शर्मा जी, आपके क्वेश्चन का आपको संभवतः जवाब मिल गया है। तो अब देखते हैं, संदीप यादव जी ने लिखा है कि प्री ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा? तो प्री ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा क्या, क्वेश्चन मार्क्स का है। तो नहीं, ये प्री ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। छत्तीसगढ़ का कोई सा भी स्टेट एग्ज़ाम जो है वह ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है, जबकि सेंट्रल के अधिकतर एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होते हैं। ठीक है संदीप यादव जी। अब उसके बाद देखते हैं, चंपा साहू जी ने लिखा है, सर ईमेल आईडी बार बार इनवैलिड बता रहा है, तो क्या करें, प्लीज़ हेल्प सर। तो ईमेल आईडी आपका बार बार बता रहे तो दूसरे की ईमेल आईडी डाल दीजिए, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ईमेल आईडी कोई बड़ा इशू नहीं, तो आप दूसरे की ईमेल आईडी डाल के उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं सर, इसमें सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है पर कॉलेज में अभी मेरा मार्कशीट नहीं आया। ये क्वेश्चन बहुत जन ने पूछा है कि मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आप तो फाइनल ईयर दे चुके हैं, समझिए, आप अप्लाई कर लीजिए। उसमें 10th के बेस पे आपका जो मार्कशीट के हिसाब से पूछ रहा है, उसके बाद
तो इसमें बता दीजिए, आप डाल सकते हैं पंकज प्रधान जी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। और जितने जन का भी ये सवाल है, बहुत जन किए, बहुत कमेंट आया फ्रेंड्स, उनको सभी बता रहा हूँ कि मैं आप डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें आप डाल सकते हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। सर अगर विभाग से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मनीष जी ने। तो मनीष जी आपने पूछा है, सर अगर विभाग से एनओसी नहीं मिला तो एनओसी के विवरण में क्या लिखें, कृपया बताइए। देखिए, अगर विभाग से एनओसी आपको नहीं मिला है ना, तो आप विभाग की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या किया जाता है कि विभाग से जैसे आप आवेदन देते हैं तो वहाँ आपके जो पोस्टिंग है वहाँ अराज किया जाता है। तो वो हो सकता है वो अराज नंबर को आप डाल दीजिएगा, या अगर उसके द्वारा विभाग से अगर आपको एनओसी दे रही ही नहीं है तो आप उसमें ये कर लीजिएगा कि आप उसमें ये डाल दीजिएगा कि मैं किसी भी विभाग से नहीं हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए हो सकता है, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, जब एनओसी नहीं मिलेगा तो बाद में उसका दिक्कत आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो आप यही करिए, अगर आपको डालना है तो उसमें क्या है, एनओसी अगर नहीं मिला है और आगे चल के ज़रूर मिलेगा तो उसमें क्या कीजिए, विभाग का जो वो रहता है पंजीकृत नंबर रहता है, जो शुरू में आप आवेदन भेजते हैं अपने जगह से, तो उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं फिर नेक्स्ट में। सर मतलब अलग अलग फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा, एक ही में सभी को तो देखिए अलग अलग फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा। कौन है, कौन बोला है, ये देख लेते हैं अब। लक्ष्मी नारायण जी, अलग अलग फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा, एक ही फॉर्म डालना पड़ेगा। एक ही फॉर्म में आप पद को क्या कर दीजिए, पूरा पद के हिसाब से डालिए, वरीयता दीजिए, तो अलग अलग फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा। इस बार में कोई माइनस मार्किंग है क्या सर मेंस में? तो देखिए माइनस मार्किंग इसमें ना प्री में है ना मेंस में है, मेंस और प्री दोनों में ये माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है, दर्शन जी। अब आते हैं चंपा साहू जी, तो इसने लिखा है कि सर जिसने नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, तो देखिए जिसका नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है वो मेडिकल में एक बार फॉर्म डाल दीजिएगा आप, है ना। जब मेडिकल होगा तो अब आपको वहाँ अगर सेलेक्ट होंगी कि नहीं वहाँ पता चल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जिसको बीमारी है उसको डालना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जवाब चंपा साहू जी। सर एनएससी सर्टिफिकेट वाले, चंपई साहू जी ने पूछा कि सर एनएससी सर्टिफिकेट वाले को इस बार कोई बोनस अंक नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, एनएससी सर्टिफिकेट वाले को कोई बोनस अंक नहीं है। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उन्हीं को 10 नंबर का बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि उमा शंकर जी ने लिखा है कि सर जिसके 2 से अधिक जीवित संतान हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं सर, प्लीज़ बताइए। देखिए उमा शंकर जी, मैं बता देता हूँ इसमें कि वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मैंने राजपत्रित को अच्छे से पढ़ा है, उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं किया है। लेकिन 2 से अधिक संतान है तो उसका उल्लेख कीजिएगा कि 2 से मेरे अधिक संतान है, क्योंकि संतानों का उल्लेख करना है। लेकिन फॉर्म आप डाल सकते हैं, ठीक है, फॉर्म आप क्या है डाल सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं अपन इनके आगे में। तो सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया हूँ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए, तो आपके पास अगर ओबीसी सर्टिफिकेट का है और आप क्या कर रहे हैं कि पहले अगर अप्लाई करे थे या अभी अप्लाई करें, अगर आपके पास ओबीसीटी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जर्नल कैटेगरी में डाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्नल कैटेगरी के लिए कोई क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है शुभम कश्यप जी, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये करिएगा, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ फ्रेंड्स, पूरी कोशिश करता हूँ जवाब देने की, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सर मेरा ग्रेजुएशन अभी मैंने आपको बता चुका है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, मार्कशीट नहीं आया है, रोजगार पंजीयन नहीं हो पाएगा क्या फॉर्म? तो 12वीं से आप रोजगार पंजीयन करवा लीजिएगा और उसका रोजगार नंबर को डाल दीजिएगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद क्या कर दिए प्रमोद भारद्वाज जी, आपका जब ग्रेजुएशन में आएगा आप टिक कर लीजिएगा, अब ग्रेजुएशन में आएगा तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट में। तो राजेश कुमार, बिलासपुर यूनिवर्सिटी से रिजल्ट आया ही नहीं, रोजगार पंजीयन कहाँ से होगा? बहुत दुख लग रहा है सर। आप दुखी मत होइए, क्या नाम है आपका? राजेश जी, आप दुखी मत होइए, आप 12वीं बेस पे करवा लीजिए पंजीयन। उसके बाद क्या कर लीजिए, पंजीयन करवाने के बाद आप अभी फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद क्या बोलते हैं, आपका ग्रेजुएशन का जब सर्टिफिकेट आएगा तो उसको करवा लीजिएगा, ठीक है। तो आप फॉर्म डाल दीजिएगा, आपको दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद देवानंद जी ने क्या कहा है? देवानंद, आपका नाम बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है आपका नाम। तो चलिए देखते हैं आप। सर पीजीडीसीए भी भर सकते हैं क्या? कंप्यूटर वाले नहीं, पीजीडीसीए वाले नहीं भर सकते। इसमें बीसीए बोला गया है और कंप्यूटर की अनेक डिग्री को बोला गया है, इसमें पीजीडीसीए वाले नहीं भर सकते फ्रेंड्स, ठीक है, पीजीडीसीए वाले नहीं भर सकते। तो अब कहते हैं सुखवारा जी ने लिखा है कि सर मैं एसटी से हूं और मेरा बर्थ डेट 6/12/2000 का है, तो अभी मुझे 21 साल नहीं हुआ है, तो डाल सकते हैं या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई बताइए। तो सुखवारा जी आप नहीं डाल सकते, क्योंकि आपका क्या है 21 साल नहीं हुआ है, तो इसलिए आप नहीं भर सकते, ठीक है। तो
तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं रोजगार नंबर क्या होता है, रोजगार पंजीयन कैसे करवाएं। तो आप देखिए दर्शन जी, आप अपने रोजगार कार्यालय जो मतलब जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा वहाँ जाइए, और वहाँ जाने के बाद क्या बोलते हैं आप किसी से पूछिए, वो आप बता देंगे कि रोजगार कैसे होता है, और उसके बाद आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सुनील चौधरी जी लिखते हैं, सर क्या CGSI में टैटू चलेगा या नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत जन के मन में लग रहा होगा। सर मैं बता दूं सुनील चौधरी जी, ये आर्मी की भर्ती नहीं है, छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई टाटू वाला रोल नहीं होता, वो आर्मी में होता है या पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह में होता है, लेकिन ये यहाँ पुलिस में ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आप अगर टैटू भी है तो निराश ना होइए, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आयुषी शर्मा जी, सर पेपर इंग्लिश मीडियम में रहता है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है। तो आयुषी शर्मा जी मैंने पहले बता चुके हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी रहता है, ठीक है, पेपर इंग्लिश मीडियम में भी रहता है। तो अब देखते हैं अगला, सर एग्ज़ाम डेट कब आएगा। तो एग्ज़ाम डेट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब आएगा इसको कोई नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम डेट कब आएगा, लेकिन संभवतः ये बता रहा हूँ कि जनवरी में आपका प्री का एग्ज़ाम हो सकता है, संभवतः जनवरी में प्री का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। ये संभवतः है, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, इससे कोई ऑफिशियल नहीं है। उसके बाद आता है अब सर जिला, हम जैसे हम अभी कॉलेज ग्रेजुएशन कर चुके हैं और हम लोगों का, ये मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को, कि आप यहाँ से पंजीयन नहीं हुआ है, नंबर डालना है तो 12वीं से पंजीयन करवा लीजिए, उसके बाद उसका नंबर डाल दीजिए और आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका मैं बता चुका हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये और देखते हैं प्लाटून कमांडर CF में होता है। हाँ, प्लाटून कमांडर CF में होता है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि प्लाटून कमांडर कवर का CF में होता है। जो फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको क्या फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हाँ, जो फॉर्म, पवन सिंह जी आप फॉर्म फिल कर चुके तो आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन आपको पैसा नहीं लगेगा, ठीक। अब आते हैं सर अदर स्टेट वाले डाल सकते नहीं, अदर स्टेट वाले नहीं डाल सकते। उसके बाद नीलू मुंडा जी लिखते हैं, सर मेरा 10वीं तक का मार्कशीट में टाइटल है। ये भी बहुत क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा मेरे ग्रुप में भी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं जिस ग्रुप में मैथ्स की तैयारी कर रहा हूँ, सर मेरा टाइटल ये है, स्पेलिंग चेंज हो गया। तो एक चीज़ याद रखिए, अब जो हो गया हो गया, 10वीं के मार्कशीट में जो लिखा है वही लिखिए, आधार कार्ड में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है आधार कार्ड से वो मत करिए। 10वीं के मार्कशीट में जो लिखा है वो 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से फॉर्म भरिए, ठीक है, चाहे उसमें आपका नाम गलत लिखा है चाहे सही लिखा हो। सर घर लोगों का हाइट और वेट प्लीज़ बताइए। तो शबनम मानव जी आपका मैं बता लूँ, गर्लों का हाइट होगा 153 होगा, गर्लों का हाइट जो है 153 होगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ वेट, तो इसमें वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो उसका हाइट 153 है, ठीक है। कितना है, 153 है। अब देखते हैं सर टेलीग्राम में कैसे जुड़े। तो टेलीग्राम में मैं बता रहा हूँ, मेरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर मान लो आपको डिस्क्रिप्शन निकालना नहीं आ रहा है या टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए MJ क्लासेस स्टडी, MJ क्लासेस करके ये स्पेलिंग देख लीजिए और स्टडी करके, तो ये आप सर्च करेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा, मेरा क्या बोलते हैं उसमें आप जाके वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं बता दूँ टेलीग्राम में भी मैं टेस्ट का पेपर रोज़ डालता हूँ फ्रेंड्स, तो जूनल पवन जी आप जाके जुड़ जाइए। उसके बाद संदीप कुमार साहू जी, सर प्लीज़ बताइए बहुत पूर्व सैनिक का, अच्छा भूतपूर्व सैनिक का, बहुत मैंने सॉरी बहुत पढ़ लिया। तो संदीप कुमार जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका अभी तक के कोई अपडेट मतलब कोई जानकारी मैं देखा हूँ कि कोई यूट्यूब में नहीं बता रहा है, मैं बताता हूँ आपको। 10% रिजर्वेशन है आप लोगों को, 5% विभागीय लोगों को है। तो आप 975 में अगर 10% निकाल लेते हैं तो मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको कि अगर इसका 10% निकालते तो समझ जाइए कि 97 से लेके 98 पद जो है वो किसके, भूतपूर्व सैनिक के लिए बहुत गोल्डन चांस है। आप लोग भर लीजिए 97 से लेकर 98%, 98 पद क्या है भूतपूर्व सैनिक के लिए, किसके लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, ठीक है। तो प्रथम चरण सारणी का हार्ता में आइस विजन चेक होगा क्या सर। पिछले टाइम नहीं हुआ था प्रथम सीजन में आइस विजन, ये मेडिकल के समय में होता है, जो मेडिकल लास्ट में होता है, सबसे अंतिम चरण होता है, ठीक है। अगर प्रथम में मैं इस समय नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ये लास्ट में होता है, अधिकतर इसका चांस है लास्ट में होने का। गुम हो गया है जेरॉक्स है, तो देखिए आप फॉर्म भर लीजिए पुष्कर जी, आपका गुम हो गया तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद आप क्या कर लीजिएगा, अपना जल्दी से मार्कशीट बना लीजिएगा। अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरे को मिनिमम 2 महीने का समय है, मैं मानता हूँ 2 महीने के अंदर आप अपना फॉर्म अपना भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा भैया प्लीज़ रिप्लाई। तो पुष्कर मैंने आपको रिप्लाई दे चुका है अभी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, इसमें लगभग ये समझ जाइए कि दिसंबर में अगर लेगा तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। अपने 2 बच्चों से ज़्यादा वाले का समाधान नहीं बताया कि फॉर्म डालें कि नहीं। संजय पटेल जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, मैंने आपको क्या बोलते हैं आपका जवाब नहीं दे पाया था। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने पढ़ा है और जवाब दे दिया। आप 2 बच्चे वाले फॉर्म डाल सकते हैं, डाल सकने के बाद क्या कर लीजिएगा आप, लेकिन जितने बच्चे हैं उसको क्या कर लीजिएगा वहाँ दर्शाइएगा, ठीक है, फॉर्म में दर्शाइएगा, लेकिन आप फॉर्म डाल सकते हैं 2 बच्चे वाले, ठीक है। मैंने पढ़ा है, कहीं इसका उल्लेख नहीं दिया है।
बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो सर आप। गौरी यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए, ऐसे ही क्या बोलते हैं मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मेरा भी मोटिवेशन होता है और मैं भी आगे जल्दी वीडियो बनाऊंगा सोचता हूँ। तो गौरी यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं गौरी यादव जी, है ना। ठीक है, रविशंकर तिवारी जी थोड़ा चश्मे के बारे में बताइए। देखिए चश्मे के बारे में ये मैंने बता चुका है कि एक में 6.9, एक में क्या बोलते हैं 6.6 है, जहाँ तक के कन्फर्म मैंने पहली वीडियो में बता चुका है। आप फॉर्म भर लीजिएगा रविशंकर तिवारी जी, आप एकदम ही वहाँ भर लीजिएगा, क्योंकि अगर शुरू में तो मेरे ख्याल से ये चेक नहीं होगा, इतना बता रहा हूँ कि लास्ट में मेडिकल के समय में होता है, लेकिन अगर इस समय शुरू में कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भर लीजिए, 400 रुपये का फॉर्म है, भर के देखिएगा, ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, अब आता है कि दिव्या यादव जी ने कहा है कि सर जी वो वीडियो बताना दूसरे टॉपिक वाला लाभ हानि, मैं ज़रूर बताऊंगा लाभ हानि का, मैंने मैथ्स का रोज टेस्ट ले रहा है, मैं ज़रूर बताऊंगा दिव्या यादव जी। ठीक है, अब ये हो गया, तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर मेरे जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है आपको पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।